दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन के सेलर पैनल पे अमेज़ॉन की ओर से अगर कोई आपका ऑर्डर मिसप्लेस हो जाता है या कोई आपको टाइम से जो है वो रिटर्न नहीं आता है आपके पास, तो उस केस में आपको जो है अमेज़ॉन रिटर्न करता है जो अमाउंट रिम्बर्समेंट जो अमाउंट होता है, उसी की डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि अमेज़ॉन का मेरा अपना सेलर पैनल मैंने लॉगिन किया हुआ था और यहाँ जो कस्टमर ये एक ऑर्डर था जो मुझे रिसीव होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक मेरा पावर सॉकेट है। अब मैं अगर आपको इसका प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर, तो मैं न्यू टैब के अंदर ओपन करता हूँ। तो ये एक पावर सॉकेट है और इस पावर सॉकेट की जो प्राइस है आप यहाँ पे देखेंगे मेरे जो है इंक्लूड जीएसटी 550 रुपये है। अब ये जो ऑर्डर मुझे रिसीव होता है कस्टमर के हैंड से और रिसीव होने के बाद तो यहाँ पे मैं इस ऑर्डर को जो है शिप कर देता हूँ 17 दिसंबर 2021 को। और कस्टमर को ये ऑर्डर रिसीव हो जाता है 23 दिसंबर को, क्योंकि ये जो शिपिंग डेट होती है और डिलीवरी जो डेट होती है शिपिंग की अपने जो है टाइम शेड्यूल फिक्स होता है और उसी टाइम के अंदर आपको जो है अपनी ये अपना ऑर्डर शिप करना होता है। अगर आप टाइम से ऑर्डर शिप नहीं करते हैं तो ये आपके अकाउंट के हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी ऑर्डर रिसीव होता है तो अमेज़ॉन पे आपको टाइमली जो है ऑर्डर शिप करने होते हैं। तो जब कस्टमर को ये ऑर्डर रिसीव होता है तो होने के बाद कस्टमर इस ऑर्डर को जो है रिप्लेसमेंट की जो है रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। तो रिक्वेस्ट जब फॉरवर्ड की जाती है तो कस्टमर को कोई भी अगर प्रोडक्ट उसमें या तो कोई प्रोडक्ट डैमेज हो जाता है या उसको जो भी है कोई पार्ट्स उसका काम नहीं कर रहा है या कोई स्विच इसमें काम नहीं कर रहा होता है, तो इस केस में जो है कस्टमर उसको रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट जो है फॉरवर्ड कर सकता है। तो अब यहाँ पे जब आप देखेंगे कि यहाँ पे सब टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे शो होता है और अब जब कस्टमर इसी ऑर्डर के अगेंस्ट रिप्लेसमेंट के लिए जो है ऑर्डर जो क्वेरी सबमिट करता है, तो यहाँ पे सेलर को जो है इस तरह से ऑर्डर रिसीव होता है और उसमें नीचे लिखा होता है रिप्लेसमेंट। और यहाँ पे आप देखेंगे सब टोटल जो होता है वो जीरो, यानी कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई भी अमाउंट शो नहीं होता है। और इसमें अगर आप इसका इन्वॉइस भी प्रिंट करते हैं तो उसके अंदर भी आपके इन्वॉइस का अमाउंट जो है जीरो शो होता है। अब यहाँ पे जब भी क्या होता है कि मैं जो है ये ऑर्डर आपको रिप्लेसमेंट के लिए कोई भी क्वेरी अगर आपके पास आती है तो आपको चाहे प्रीवियस ऑर्डर आपको रिसीव हो चाहे ना हो, आपको उसके अगेंस्ट जो है अपना सेम प्रोडक्ट सेम ऑर्डर आपको प्रोसेस करना होता है उस कस्टमर को। तो सेम इसी ऑर्डर के अंदर मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे यानी कि जैसे ही मुझे इसका जो है रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट आती है तो मैंने जो है इस ऑर्डर को सेम डे पे या जो भी अपना शिपिंग डेट होती है उस डेट को मैंने इसको डिस्पैच कर दिया। और डिस्पैच होने के बाद जैसे मेरे यहाँ से अमेज़ोन की ओर से पिकअप हो जाती है और पिकअप होने के बाद कस्टमर जो है इस ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। कैंसिल से मीनिंग यह है कि मेरा जो प्रोडक्ट था वो इन ट्रांजिट था, मेरे घर से जो है पिकअप हो चुकी थी यहाँ से, और कस्टमर ने उसको अगले दिन कैंसिल कर देता है। तो कैंसिल के केस में रिप्लेसमेंट के अंदर आप देखते हैं कि कस्टमर को जो है पेमेंट रिफंड नहीं की जाती, उसको ऑर्डर जो है वो रिप्लेस किया जाता है। बट जब कस्टमर इस चीज़ को फर्स्ट टाइम वो रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट को सबमिट करता है और जब ऑर्डर यहाँ से पिकअप होता है, पिकअप होने के बाद कस्टमर उसको रिक्वेस्ट को रिप्लेसमेंट को चेंज करके रिफंड के लिए अप्लाई कर देता है। तो यहाँ से आप देखेंगे इस ऑर्डर पे जो है रिफंड अप्लाइड, यानी कि अमेज़ॉन ने क्या किया, जैसे ही कस्टमर यानी अमेज़ॉन कस्टमर को जो है प्रायोरिटी बेस पे लिया जाता है और कस्टमर की जो रिक्वेस्ट होती है उसको किसी भी हाल में कैंसिल नहीं किया जाता, क्योंकि कस्टमर जो होता है वो उसको प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो यहाँ पे अब जो ये रिफंड जो होता है ये कस्टमर को अमेज़ॉन की ओर से इशू कर दिया जाता है। और अगर मैं इसी चीज़ को दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, तो अब ये जो ऑर्डर था इस ऑर्डर में आप देखेंगे यहाँ पे ये पूरा जो ऑर्डर था ऑर्डर आईडी और इसका जो है रिफंड, यानी अमेज़ॉन ने जो है कस्टमर को ये टोटल अमाउंट जो है वो रिफंड इसको कर दिया जाता है। अब इसी अमाउंट की मैं अगर आपको डिटेल दिखाता हूँ, जैसे अमेज़ॉन की तरफ से आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो ऑर्डर था इस ऑर्डर को टोटल यहाँ पे देखेंगे कि
टैक्सेबल जो अमाउंट होता है इस ऑर्डर का, तो यहाँ पे होता है 466.10 पैसा। और इसी के अंदर प्रोडक्ट पे टैक्स लगाया जाता है। टैक्स के अलावा इसमें शिपिंग के जो चार्ज होते हैं उसमें भी टैक्स लगता है। और यहाँ पे शिपिंग जो होती है, शिपिंग चार्ज, उस पर भी ये अमाउंट टोटल इसमें से लेस किया जाता है। और यहाँ पे टोटल रिफंड जो बायर होता है यानी 600, कस्टमर को 100% इसका जो भी ऑर्डर की वैल्यू होती है यानी वो अमाउंट कस्टमर को रिफ़ंड कर दिया जाता है। अब रिफ़ंड के बाद जब सेलर से जो चार्जेस लिए जाते हैं, अब सेलर के अंदर देखेंगे एक आप यहाँ पे जो टीसीएस और आईजीएसटी है ये आपसे लिए जाएंगे। तो ये जो 5 रुपये का आपका टीसीएस और आईजीएसटी वो आपके इसमें से कमीशन में से डिडक्ट किया जाएगा। और इसके अंदर अमेज़ोन की जो फ़ीस होती है ये 30 रुपीज़ जो है यानी 30 रुपये 25 पैसे का जो अमाउंट है वो आपके कमीशन में से डिडक्ट किया जाएगा। और इसी के अंदर जो आईजीएसटी अमाउंट है और इसके अलावा बेस अमाउंट है, तो ये जो इस तरह के जो ब्लैक कलर में है और जो रेड कलर में है वो इसमें से लेस होंगे, और जो ब्लैक कलर में है वो आपसे इसमें से लेस किए जाएंगे। और इसी के साथ अब यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल आपसे जो है सेलर से जो अमाउंट लिया जाएगा वो 528.36 पैसा, यानी कि जो कि आपके कमीशन में से डिडक्ट किया जाएगा। क्योंकि कस्टमर ने इसको जो है रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट सबमिट की है, और रिक्वेस्ट करने के बाद जब आपका ऑर्डर पिकअप हो जाता है तो वो रिफ़ंड के लिए इसमें रिक्वेस्ट सबमिट करता है। तो उस केस में आपको जो है जो कस्टमर ने जो अमाउंट पे की थी उसमें से ये अमाउंट जो है कस्टमर को तो 100% अमाउंट रिफंड की जाएगी, बट आपके इसमें से जो इसकी जो कैलकुलेशन है आपके कमीशन में से जो ये अमाउंट जो है 528.36 पैसा लेस किया जाएगा। अब इसी के साथ अगर ये ऑर्डर मेरा सक्सेसफुली कस्टमर को डिलीवर्ड होता है तो उस केस में आपको कितना अमाउंट जो है इसकी तरफ से रिसीव होगा। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये ऑर्डर जो था ये कस्टमर को जो है सक्सेसफुली जैसे डिलीवर्ड होता है तो उस केस में जो आपको जो अमाउंट रिसीव होता है यहाँ पे वो होता है 587। तो ये जो अमाउंट है ये आपका टोटल बैलेंस के अंदर शो होता है। और कस्टमर ने जो है इसका जो आपसे पे किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि टोटल यहाँ पे जो इस तरह से जो इसमें टैक्स जो दिया गया है यहाँ पर 4.6610, तो इसका एक्चुअल प्राइस यानी टैक्सेबल, इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। और यहाँ पे इसमें प्रोडक्ट में टैक्स अगर जुड़ता है और टैक्स के बाद में इसकी जो शिपिंग टैक्स है और इसके शिपिंग चार्जेस हैं टोटल जुड़ के यहाँ पे हो जाता है 672 रुपीज़। और इसमें से टोटल अपने अमेज़ॉन के जो चार्जेस होते हैं लेस करने के बाद में आपको जो अमाउंट रिसीव होता है वो होता है 587.29 पैसा। तो अब वापस मैं अपने जो है सेलर पैनल पे आता हूँ यहाँ पे ऑर्डर्स के अंदर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट था, अब कस्टमर ने क्या किया, ये स्टार्टिंग का जो ऑर्डर था ये ऑर्डर जो है इस ऑर्डर को कस्टमर ने रिटर्न किया। तो रिटर्न के केस में क्या होता है कि यहाँ पे अब ये जो मेरा सेकंड नंबर पे फर्स्ट टाइम जो ये ऑर्डर मैं कस्टमर को जब मैंने सबमिट किया तो कस्टमर के हैंड से यानी कि अमेज़ॉन जो है जब भी कोई भी ऑर्डर कस्टमर उसको रिफ़ंड या रिप्लेसमेंट की रिक्वेस्ट डालता है तो उसकी पिकअप कस्टमर के वहाँ से करनी होती है। तो ये ऑर्डर जो था, ये ऑर्डर यानी ये जो मेरे पास ऑर्डर का प्रोडक्ट था वो मुझे रिसीव नहीं हुआ, बट जो सेकंड नंबर पे जो मैंने ऑर्डर जो भेजा था यानी कि ये वाला जो प्रोडक्ट था ये मेरे को रिसीव हो जाता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मेरा इन ट्रांजिट में था तो रास्ते से रिटर्न होके मेरे को इस ये प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है। बट ये प्रोडक्ट मुझे रिसीव नहीं होता है। तो इस प्रोडक्ट का जो अमाउंट होता है यानी कि ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के जो वेयर हाउस या इजी शिप जो होता है वहाँ से ये मेरा प्रोडक्ट मिसप्लेस हो जाता है, और जो टाइम अमेज़ॉन की ओर से होती है प्रोडक्ट को डिलीवर्ड करने की वो टाइम ओवर हो जाता है। तो उस केस में अमेज़ॉन एक जो अमाउंट होता है वो रिफ़ंड करता है। अब वो कितना अमाउंट रिफ़ंड करता है वो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए मैं अपना मेल बॉक्स जो होता है इसमें आता हूँ और अमेज़ॉन की ओर से मुझे एक मेल रिसीव होती है, और वो मेल क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे ये देखिए अमेज़ॉन की तरफ से मुझे जो है ये मेल रिसीव होती है और यहाँ पे इसमें देखो नो रिप्लाई इजी सिप और इसका सब्जेक्ट होता है प्रोएक्टिवली रिम्बर्स्ड ऑर्डर। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही यहाँ पे आप देखिए कि जो ऑर्डर आईडी है वो यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है और रिम्बर्स जो अमाउंट होता है यानी कि इस ऑर्डर की जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है 395.01 पैसा, यानी कि ये जो अमाउंट है ये अमाउंट मुझे अमेज़ॉन की ओर से रिफ़ंड किया जा रहा है। और रिफ़ंड करने की वजह ये थी कि ये मेरा जो ऑर्डर था ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन के उससे मिसप्लेस हो गया और ये मुझे रिटर्न जो है ये रिसीव नहीं होता है। तो इस केस में अमाउंट जो है मेरा जो प्रोडक्ट था उसकी कॉस्टिंग 550 थी और शिपिंग अगर मैं इंक्लूड कर देता हूँ तो 650 से मेरा जो इसमें 650 तक की कॉस्ट होती है। तो यहाँ पे अमेज़ॉन अपने जो शिपिंग चार्जेस होते हैं और इसके अलावा अदर चार्जेस होते हैं वो डिडक्ट करने के बाद में ये अमाउंट मेरे जो कमीशन के अंदर ऐड करके फिर ये मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से अमेज़ॉन में क्या होता है, कोई भी अगर ऑर्डर आपका रिप्लेसमेंट आपको अगर रिसीव नहीं होता है तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी सेफ्टी क्लेम फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी कैश लॉक करने की ज़रूरत नहीं है। अमेज़ॉन के अपने कुछ टाइमलाइन होती है, उस टाइमलाइन जो शेड्यूल के अंदर अगर वो ऑर्डर आपको रिसीव होता है या प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है तो आपको उसका रिटर्न का अमाउंट इशू नहीं किया जाएगा। अगर उस टाइम कंप्लीट होने के बाद भी अगर वो रिसीव नहीं होता है तो आपको ऑटोमेटिकली वो जो अमाउंट होता है वो अमेज़ॉन की ओर से आपको रिफ़ंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।